अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। 1 बज गया है दोपहर का और दिन का आगाज़ तो काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था। लेकिन ये है कि ज़रा डिफरेंट मसरूफियात रहती हैं। आज हमारी मेड साहिबा जो हैं वो भी ज़रा लेट हो गई हैं, तो हमने कहा चलें आपको अपने घर का ज़रा हाल दिखाएं ना कि हमारे घर का हाल क्या हो रहा है। सारा घर फैला पड़ा है और अब बस मुझे जल्दी जल्दी से काम करना है क्योंकि मेड साहिबा जो है वो आज छुट्टी कर चुकी हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा शानी सो रहा था, तो मैंने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा ये सो रहा है तो मैं इसे सोने दूँ। अभी उठ के बाहर गया है तो अब मैं अपना बेड सेट करूँगी। इसके अलावा लाउंज का जो हाल है वो कुछ इस तरीके से हुआ है और इसको भी मैंने सेट करना है। और ये कल जो है मेरे घर में भी केले पड़े हुए थे और मेरे फादर इन लॉ भी ढेर सारे केले लेकर आ गए। अब मैं सोचूं कि मैं इनको क्या करूं, क्योंकि केले इतने ज़्यादा टाइम तक जो है वो रहते नहीं हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो बहरहाल करते हैं काम, सारा शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको कि घर की क्या सूरत हाल है और फिर साथ साथ में जो है वो ये किचन का सूरत हाल है हमारी। सुबह जो कि नाश्ता वाश्ता बना है तो सारा कुछ फैला पड़ा हुआ है, तो हम इसको अब थोड़ा सा साफ़ करेंगे। और जनाब ये रही आपकी बहन। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने कहा कि मैं अपना चेहरा तो करा लूँ आपको, और आप कहेंगे सुबह बाजी तैयार श्यार होके घूम रही है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वैसे ही मुंह धोया था और मुंह धोने के बाद जो है वो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा अपना हुलिया भी दुरुस्त कर लेती हूँ और साथ साथ अपनी वीडियो भी शूट करती रहूँगी, अपने घर के काम भी करती रहूँगी। अच्छा पता नहीं, मैं बताऊँ आपको सच्ची बात वो ये कि है ना, मैं जब सुबह उठ के तैयार होती हूँ ना तो मैं खुद को बहुत फ्रेश फील करती हूँ। इसका एक रीज़न शायद ये भी है क्योंकि मैंने एक बहुत लॉन्ग टाइम जॉब की है, तो मुझे आदत है ना सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने की आदत थी। तो बस अब मेरी वो आदत ऐसी बनी हुई है कि मैं सुबह उठती हूँ, काम शाम करती हूँ, हल्का सा खुद को तैयार करती हूँ और फिर मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ख़ास सब्ज़ी वाले भाई साहब आ गए हैं, लेकिन सब्ज़ी मैंने सारी स्टोर कर ली थी, लेना कुछ नहीं है। अच्छा अब ये मेरे घर के आगे खड़े होकर आवाज़ लगाएगा, इसलिए इसको पता है कि बाजी रोज़ कुछ ना कुछ लेती है, तो ये 5 मिनट तक यहाँ रुका रहेगा, उसके बाद बेल बजाएगा और फिर जाएगा। तो एनीवेज मैं बस ये बता रही थी कि देखें स्पॉट के तैयार होने से ना बड़ी फ्रेशनेस फील होती है। अगर आप लोग भी हाउस वाइफ्स हैं ना तो प्लीज़ अपने आप पे थोड़ा सा तवज्जो दें, तैयार हों, ताकि जो है वो आप खुद को अच्छी लगें, तो घर के सारे काम करने में भी ना बड़ी एनर्जी आ जाती है। चलें घर का काम करते हैं, आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो है फिर वो हम अपना मज़ीद व्लॉग शूट करेंगे। मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए लंच रेडी कर लूँ। लंच मैं अपने लिए बना रही हूँ एक बिल्कुल ही कोई सादा सा बर्गर, और यहाँ मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड की है और थोड़ी सी प्याज मैंने काट ली है। केचप वगैरह से मुझे कोई इतना इश्क नहीं है, तो मैं केचप नहीं यूज़ करती। बस मैंने सिंपली इसके ऊपर जो है वो रखने हैं 2 कबाब और थोड़ी सी प्याज, और बस मेरा जो है वो लंच रेडी हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग का मैंने नाश्ता किया हुआ है और मुझे जो है वो भूख लग रही है इस वक्त। तो ये मैंने 2 कबाब लिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज ये रख दूँगी और ये मेरा लंच हो जाएगा। वैसे इस वक्त 2:30 पौने 3 हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी सी हम ये भी शेयर कर दें। अब रूटीन शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो जो खाएंगे पियेंगे वो भी तो बताएंगे ना। तो ये देखें जी, ये बस मैंने अपना जो है वो सिंपल सा बर्गर बना लिया है और इसको मैं बस कट करूँगी और कट करने के बाद मेरा लंच जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मैंने इसे कट कर दिया एंड दैट्स ऑल। ये है बहुत सिंपल सा लंच। तो आई होप कि आप इस तरह से सादा खाना चाहें तो बेशक ज़रूर खाएं और बनाएं। और मैंने भी जो है वो बना लिया है। अब मैं इसे खाऊंगी, थोड़ा सा पेट पूजा करूंगी क्योंकि मैंने जल्दी सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब जो है वो मेरा भूख से पूरा हाल है। तो चलें जी, मैं करूंगी लंच और लंच के बाद फिर आज मैंने बनानी है मूंग की भुनी हुई दाल, तो डेफिनेटली वो रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी और फिर मुझे बना के आपने बताना है कि मूंग की भुनी हुई दाल आपको कैसी लगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। और जी यहाँ पर मेरे घर का काम जो है वो शुरू हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना बेड सेट किया क्योंकि सुबह जो है अक्सर बेड के ऊपर हमारा कोई ना कोई किटन सो रहा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रा मैं इसको सोने दूँ, रेस्ट करने दूँ।
हमारे यहाँ असर की अज़ान भी शुरू हो गई है और ये मैंने सुबह का काम करते करते मैंने सारा शूट किया था कि आज मासी भी मेरी बहुत ज़्यादा लेट आई थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से बेड से ही कर लूँ और उसके बाद फिर जो है वो मैं किचन का रुख करूँगी। तो मासी से बात हुई मेरी, उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी। मैंने कहा ठीक है चलो, तब तक मैं जो हूँ वो थोड़ा सा समेट लेती हूँ चीज़ें। इतनी देर में मेरे किटन भी सो के चले गए थे बाहर, तो ज़रा मुझे टाइम मिल गया। फिर मैंने कहा चलो अब किचन जाया जाए और उसके साथ ही जो है वो कुकिंग भी शुरू की जाए। आज मुझे भुनी हुई दाल बनानी थी, तो यहाँ मैंने जो है वो प्याज ब्राउन कर ली। इसके अलावा दाल भिगो के रख दी थी मैंने, और साथ साथ आपको मसाले भी मैं दिखाती जाऊंगी कि मैं प्याज ब्राउन करने के बाद क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें मैंने कड़ी पत्ता, मेथी दाना, इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च, लौंगें और दालचीनी और तेज़पत्ता, वो थोड़ा सा मिक्स करके मैंने इसको फ्राई किया। इसके बाद फिर अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, उससे फ्राई करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा भुनने में टाइम लेती हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आज जल्दी जो है वो कुकिंग कर लूँ, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं शाम में कुकिंग करती हूँ, लेकिन आज टाइम था मेरे पास, तो मैंने फिर फाइनली आज जल्दी जो है वो मैंने कुकिंग से भी मैं फ़्री हो गई। और असर से थोड़ी देर पहले ही मैं फ़्री हुई थी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि असर की अज़ान हो जाए और उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपनी वीडियो जो है वो एडिट करूँगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं इस पर अपना वॉइस ओवर कर लूँ। तो यहाँ मैंने मिर्च, हल्दी और नमक ऐड कर दिया था, टमाटर ऐड कर दिए थे, और इसको ऐड करने के बाद मुझे भूनना था, और भूनने के बाद फिर जो है वो मैंने इसमें दाल जो है वो डालनी थी। तो यहाँ मैं भून रही हूँ उसको, साथ साथ नमक को भी टेस्ट करती जा रही थी कि अगर कम है ज़्यादा है तो मैं इसे अभी ऐड कर दूँ, ताकि मुझे बाद में जो है वो नमक ज़्यादा ना हो जाए मेरे। तो मैं ख़्याल करती हूँ हमेशा के बीच में चख ज़रूर लेती हूँ नमक डालने के बाद, कि नमक जो है वो उसकी जो मिक़दार है वो बिल्कुल ठीक रहे और ज़ायक़ा पता चलता रहे। तो बस जल्दी से अपना ये कुकिंग की मैंने, और कुकिंग करने के बाद जो है मैं थोड़ी देर बैठी थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि म्यूज़िक मैं लगाना नहीं चाह रही थी। पहले मेरा था कि मैं म्यूज़िक लगाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि आपको बताना भी तो है ना कि भुनी हुई दाल बनाई है तो किस तरह से बनाई है। तो बस अब यहाँ जो है वो मेरा ऑलमोस्ट जो मसाला था वो भुन गया था, और अब बस थोड़ी देर में मैं इसमें दाल डाल के और उसे ढक के हल्की आंच पे मैंने रख दिया, ताकि वो अपने ही उस पानी के अंदर अच्छी सी पक जाए। और जब वो पक जाएगी, जब वो पानी खुश्क हो जाएगा और दम पर आएगी, तो फिर मैं साथ साथ तवा भी मैंने गरम पे रख दिया था कि मैं इसे फिर जो है वो दम पे रख दूँगी, थोड़ा सा पुदीना डालकर। तो फाइनली इसकी जो रेडी होने के बाद जो इसकी शक्ल होगी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ईज़ी सा है ये। मुझे ये भुनी हुई दाल इसलिए अच्छी लगती है कि एक दिन अगर मैं इसे रोटी के साथ सर्व कर लेती हूँ, तो मैं अगले ही दिन फिर इसके दाल भरे पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि नमक मैं ज़रूर चेक करती हूँ, कम ज़्यादा हो तो बाद में फिर इसको ऐड कर लेती हूँ। जनाब, दाल मेरी तैयार हो गई है, और ये देखें ये इस तरह से भुनाई पर आ गई है, और मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया है ताकि मेरे थोड़ी देर और ये दम पे रहे, और दाल मेरी रेडी हो गई। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी जो है वो दाल बनी है, मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगा है। इसके अलावा मैंने कुछ ब्रशेस ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रशेस हैं, और इनका पेज जो है वो इंस्टा पे है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग चाहें तो इस तरह के ब्रशेस मंगा सकते हैं। ये देते हैं ग्राम और केजीस के अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने ये मंगाया है ना, इन्होंने वेट के हिसाब से दिया है। ये 250 ग्राम्स है, जिसके इन्होंने 800 मुझसे चार्ज किए हैं। इसमें डिफरेंट ब्रशेस हैं, तो ये मैं किसी दिन खोल के आपको दिखाऊंगी। सारे ही जो हैं वो सॉफ्ट ब्रशेस हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के ब्रशेस इसके अंदर हैं। तो फिर आप भी चाहें तो इस तरह से मंगवा सकती हैं। वो इसकी वजह ये है कि है ना, हमारे पास ब्रशेस की कम समटाइम्स जो है ना वो गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, ड्रॉर के अंदर इधर हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं इस तरह से पूरा पैक मंगा के रख लूँगी, उसको एक बैग के अंदर करके रख दूँगी, ताकि सारे ब्रशेस मुझे एक जगह पे मिल जाएं। तो इनका इस्तेमाल किस तरह से होना है, ये मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको पूरा ट्यूटोरियल दे दूँगी कि कौन सा ब्रश हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
चले आए आपको हम बाहर का मौसम दिखाते हैं। इस्लामाबाद में आज शाम ऐसी ही है, खूबसूरत सी। ये हमारे गार्डन में सब बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे हमारा किटन, हमारा प्यारा सा शानी सो रहा है। क्या कर रहे हो? अभी सो के उठे हो? ये सारा दिन सोता रहता है, सारा दिन सोता रहता है मेरा बेबी, मेरा पाला सा बुबू। मैं एक दफ़ा दिन में ज़रूर बाहर का चक्कर लगाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि देखें ज़रा हमारा यहाँ पे क्या आज मौसम हो रहा है। चलें जी, अब अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। खाना रेडी हो गया है, थोड़ी देर में मगरिब होने वाली है। फिर मैंने मगरिब की तैयारी भी करनी है, नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और फिर खाना, थोड़ा सा न्यूज़ से अपडेट होंगे कि आज सारा दिन क्या सियासत की सूरत हाल रही। इस्लामाबाद में बड़ी गर्मा गर्मी है। खान साहब का जो है वो लॉन्ग मार्च भी तैयार है। लेट्स सी कब कॉल आती है और हमें कब जाना पड़ेगा, देखते हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलें, बस इसके साथ ही अपनी बहन को दीजिए इजाज़त और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुकिंग अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बनी। क्योंकि मेरे खाने जो हैं वो प्योर दिल्ली वालों के खाने हैं, मेरी वालदा दिल्ली से थी तो अल्लाह का शुक्र है जो माँ के हाथ का जायका था वो बस गलती से बेटी के हाथ में भी आ गया है। तो बस इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल के भी व्लॉग में मुलाकात होगी। कोशिश होगी कि आपके साथ जो है अच्छी सी अपनी कोई रूटीन जो है शेयर करूँ, कुछ टिप्स आपको बता सकूँ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की खिदमत कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।